आज हम उद्यमिता के प्रकार या टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो हम देखते हैं कि कई प्रकार, इसे कई भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जा सकता है। उद्यमिता को मोटे रूप से 8 भागों में बांटकर हम अध्ययन कर रहे हैं। सर्वप्रथम देखें तो पूंजी के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ कैपिटल के आधार पर, विकासशील या परिवर्तनशील परिवर्तन के दृष्टिकोण के आधार पर, या स्थानीयकरण के आधार पर। नंबर 4, आकार, साइज के आधार पर, उद्यमशील और साहसिक कार्य जोखिम के आधार पर, नेतृत्व लीडरशिप के आधार पर, इनोवेशन नवाचार के आधार पर, और अन्य अदर टाइप्स जो है साहसिकता के। तो इनको एक एक करके हम लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं पूंजी स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ कैपिटल ओनरशिप की बात करें तो इसमें इसे मोटे रूप से 4 भागों में बटा हुआ है कि निजी उद्यमिता, जिसे प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी क्षेत्र या व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो जोखिम उठाते हैं या नवाचार करते हैं तो उसे निजी उद्यमिता के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही जिसका सीधी सी बात है, उसका जो लाभ है, प्रॉफिट है, मुनाफा, जो हानि लाभ, वो सब वो व्यक्ति के स्वयं के वहन करनी पड़ती है। ऐसे ही बात करें, दूसरा आधार है इसमें सरकारी अथवा सार्वजनिक उद्यमिता की बात करें, यानी गवर्नमेंट और पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें। जब सरकार सार्वजनिक कल्याण की भावना से सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक उपक्रमों को चालू करती है तो इससे संबंधित जो जोखिम उठाती है या उसे सरकारी उद्यमिता के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही बात करें, संयुक्त उद्यमिता के नाम है, ज्वाइंट एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से है, जिसमें निजी और सरकारी स्वामित्व की साझेदारी के रूप में जो व्यापार प्रारंभ करते हैं उसे संयुक्त उद्यमिता के नाम से जानते हैं। ऐसे ही कोऑपरेटिव सहकारी उद्यमिता के नाम से है, एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से है। इसमें जब कई व्यक्ति मिलकर सहकारिता के आधार पर किसी उपक्रम की स्थापना करते हैं और जोखिम उठाते हैं, नवाचार करते हैं तो इसे सहकारी उद्यमिता के नाम से जाना जाता है। सरकारी अलग है, जिसमें गवर्नमेंट, इसमें कुछ व्यक्ति मिलकर एक कोऑपरेटिव संस्था जो है उसके आधार पर ये अपना उपक्रम स्थापित करते हैं। ऐसे ही अब दूसरा देखते हैं विकास एवं परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर। तो इसमें बात करते हैं परंपरागत और आधुनिक, 2 भागों में बांटकर इसमें अध्ययन किया है। परंपरागत में जब उपक्रम की वस्तुओं का उत्पादन परंपरागत प्रणाली से आधार पर होता है, यानी परिवर्तनों को वो नहीं अपनाते या धीमी गति से करते हैं, अनुसंधान कार्यों पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो इसको परंपरागत उद्यमिता के नाम से जानते हैं। और आधुनिक अथवा क्रांतिकारी उद्यमिता के नाम से बात करेंगे, मॉडर्न रिवोल्यूशनरी एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। तो इसमें जो उद्यमिता के जो ठीक उसके परंपरागत के बिल्कुल विपरीत, जिसमें उद्यमी नवाचार, जोखिम, साहस आदि को बढ़ावा देता है, शोध कार्यों को बढ़ावा देता है, तो इसको बोलते हैं आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमिता के नाम से जानते हैं। ऐसे ही बात करें स्थानीयकरण के आधार पर बात करें, ऑन द बेस ऑफ लोकलाइजेशन की बात करें कि जब केंद्रीकृत उद्यमिता और विकेंद्रीकृत, इसको 2 भागों में, सेंट्रलाइजेशन एंटरप्रेन्योरशिप और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ। केंद्रीकरण की बात करें तो जब आधारभूत सुविधाएं, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे जल, विद्युत, सड़क, यातायात या संदेश वाहन आदि की उपलब्धि, तो उपयुक्त स्थिति में पहले से स्थापित इकाइयों की प्रवृत्ति के कारण अधिकांश उपक्रम एक ही स्थान या क्षेत्र में स्थापित हो जाते हैं। इसे ही केंद्रीकृत उद्यमिता के नाम से जानते हैं, यानी सब चीज़ें एक जगह ही उपलब्ध हो जाती है और आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो इसको केंद्रीकृत उद्यमिता के नाम से जानते हैं। ऐसे ही डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, विकेंद्रीकरण उद्यमिता की बात करें, तो जब उद्यमियों द्वारा देश के विभिन्न भागों, स्थानों या भौगोलिक क्षेत्रों में उपक्रम की स्थापना की जाती है तो इसे विकेंद्रीकरण उद्यमिता के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो बाड़मेर, जैसलमेर, इस साइड में भी उद्यम स्थापित करना, अब अलवर में, MI में, एक सब जगह एक जगह मिल जाता है तो केंद्रीकृत के नाम से, और जिसकी भौगोलिक दूरियां जो कम करके, और इसको तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। अब है साइज, आकार के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ साइज की बात करें तो सीधी सी बात है, लघु उद्यमिता और दीर्घ उद्यमिता की, बृहद उद्यमिता की बात होती है, 2 आकार पे बात। स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो जिस उद्यम के अंदर उत्पादन प्रणाली सरल, कम पूंजी विनियोग की होती है, श्रमिकों की संख्या कम होती है, उसका आकार छोटा होता है, तो निश्चित ही इसको लघु उद्यमिता के नाम से
जानते हैं, जिसमें पूंजी वूंजी पैसों की सबकी आवश्यकता कम पड़ती है। इसका मतलब ये लघु उद्यमिता है। ऐसे ही बृहद, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि लार्ज एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, तो इसमें लघु जो है उसके विपरीत बात करें कि जिसमें पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है, श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है, तो जिससे उपक्रम भी बड़ा होता है, तो उत्पादन भी बड़े आकार पर होता है, तो मशीनों का इनका प्रयोग होता है, तो इसे हम वृहद उद्यमिता के नाम से जानते हैं। अगर ऐसे ही बात करें आगे, उद्यमशील अथवा साहसिक कार्यों के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्शियल फंक्शनल की बात करें, तो नैतिक उपक्रम रूटीन जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें कि नैतिक उद्यमिता का अभिप्राय व्यवसाय के उन समस्त प्रबंधकीय कार्य जैसे नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण आदि से संबंधित है, जो दैनिक और नित्य प्रतिदिन कार्यों के लिए आवश्यक होता है, उसी को नैतिक उद्यमिता के नाम से जानते हैं। ऐसे ही बात करें नवीन उद्यमिता की बात करें, न्यू टाइप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें कि जब नवीन और नव उद्यमिता का भी अभिप्राय उन नव परिवर्तनशील या सृजनशील जो उद्यमिता से है, जो इस प्रकार उद्यमिता में ये कार्य आते हैं, जैसे नए विचारों का सृजन करना, क्रियान्वयन करना, नए नए लाभप्रद अवसरों को खोजना, नए जो तकनीक है उसको अपनाना, यंत्रों का उपयोग करना, नई वस्तुओं का उत्पादन करना आदि इसमें शामिल है। ऐसे ही बात करें छठे प्रकार की बात करें, नेतृत्व के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ लीडरशिप की बात करें, तो व्यक्तिगत उद्यमिता है, समूह उद्यमिता है। इसको दो भागों में बांटकर अध्ययन करें तो व्यक्तिगत उद्यमिता में जब व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन समस्त कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा निष्पादन किए जाते हैं, तो उसे व्यक्तिगत उद्यमिता के नाम से जानते हैं। ऐसे ही बात करें समूह उद्यमिता में, ग्रुप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें कि ऐसे उद्यमियों को प्रवर्तक, प्रमोटर्स भी कहा जाता है, जिनके मन मस्तिष्क में वो बात आती है कि हम उद्यम स्थापित करते हैं, तो जिस उद्यम के नेतृत्व में एक व्यक्ति के में से विशेषज्ञों से एक संगठित समूह को स्थानांतरित हो जाता है, तो इसे समूह उद्यमिता के नाम से जानते हैं। ऐसे ही आगे बात करें नवाचार कार्य के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ इनोवेशन फंक्शन की बात करें, तो नवाचार उद्यमिता, इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं कि नवाचारात्मक जो उद्यमिता का आशय नवाचार का अति शीघ्र परीक्षण करना और आकर्षण संभावनाओं को व्यवहारिक रूप देने का प्रयत्न करना। नवाचार कई प्रकार के होते हैं। कम लागत कम करने वाले नवाचार, जैसे नई जो टेक्निक की बात करें, विधि की बात करें, जो प्रेजेंटेशन की बात करें, रॉ मटेरियल कच्ची सामग्री के नए स्रोतों का उपयोग और ऑर्गेनाइजेशन नए नए प्रारूपों का अनुकरण करना आदि। ऐसे ही मांग का सृजन करने वाले जैसे नवाचार की बात करें, नई वस्तुएं, उन्नत किस्म की वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण या नए बाजारों का में प्रवेश। ऐसे ही बात करें अनुकरणात्मक उद्यमिता, इमिटेटिव की बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, कि अनुकरणात्मक उद्यमिता वह है जो सफल उद्यमियों द्वारा लागू किए नवाचारों को नकल करते हैं, यानी वो जो सफल हुए हैं उन लोगों की नकल करते हैं और वो अपना कार्य या अनुकरण, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, फॉलोइंग वाली बात करते हैं। अवसरों की प्रतीक्षा करने वाला उद्यमिता, फिविन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो वह उद्यमिता है जो नवाचार को लागू करने के अनुकूल अवसरों की प्रतीक्षा करते हैं, यानी जब समय आए, जब अनुकूल हो उस समय, और यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि नवाचार को व्यवहारिक रूप देने में कोई हानि नहीं होती है, तब उसे लागू करता है। यानी वो तेजड़िया मंदड़िया वाली बात करें कि इसमें जब अच्छे आपके अनुकूल यानी प्रॉफिट की स्थिति में होता है, तभी ये ऐसे अवसरों को, अपॉर्चुनिटीज है, उसको अपनाते हैं। ऐसे ही निष्कृति उद्यमिता, जैसे नाम से लग रहा है, ड्रोन की बात करें एंटरप्रेन्योरशिप, वह उद्यमिता जो उत्पादन सूत्रों से किसी प्रकार का रद्दोबदल, फेरबदल या कोई नो चेंजेस की बात करते हैं, लाभप्रद नवाचार लागू करने में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, भले ही अन्य उद्यमियों को ऐसा करने में काफ़ी लाभ हो रहा हो, बस वो जो चल रहा है उसी को चलने दो, यानी जो परंपरागत तरीके हैं उनसे ही इसका जो निष्क्रिय है, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं करना चाहता, नवाचार को कतई नहीं अपनाना चाहते। ऑन द बेस ऑफ अदर, आठवां प्रकार है अन्य आधार है, यानी शहरी और ग्रामीण उद्यमिता की बात है। अर्बन और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे, जब
उद्यमियों को बड़े बड़े शहरों में जैसे मुंबई, कलकत्ता, कानपुर, कोल आदि जो तक सीमित होता है तो उसे शहरी उद्यमिता के नाम से जानते हैं। बड़े शहरों में जहाँ है तो शहरी के नाम से जानता है। इस प्रकार उद्यमिता में अनेक जो बाधाएं आती है वह जाती है, वैसे प्रदूषण है, भीड़ भाड़ है, गंदगी, बसिंदी बस्तियाँ हैं, अपराध है, आवाज़ की समस्या है आदि इसमें। और अब बात करें शहरी उद्यमिताओं के बिल्कुल विपरीत अगर बात करें कि आप छोटे छोटे गाँवों में, कस्बों में उसे ग्रामीण उद्यमिता के नाम से जानते हैं। इसके अनेक लाभ होते हैं जैसे गरीबी उन्मूलन, गाँवों का आर्थिक विकास, धन का समान वितरण, व्यवस्थित उद्यमिता की बात करते हैं, सिस्टमेटिक एंटरप्रेन्योर्स की भी बात करते हैं। तो व्यवस्थित उद्यमिता से आशय है कि सांस्यों द्वारा किए गए ऐसे उद्देश्यपूर्ण नवाचार व्यवस्था में से है जो निम्नलिखित होते हैं: नए ग्राहक, नए बाजार, नए अवसरों की खोज करना। उद्यमी व्यवस्थित सिद्धांतों का पालन करते हैं और उद्यमी एक व्यवस्थित अनुसंधान जो रिसर्च टेक्निक्स है उसका उपयोग करते हैं। तो ये जो आज हमने पढ़ा 8 प्रकार के हैं, इनमें विस्तार से अध्ययन किया।